लोगों को बताया गया था कि डायबिटीज में ब्लड प्रेशर कैसे बढ़ता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। आप सुन रहे हैं डायबिटी रिवर्सल फूड चैनल। मेरे डायबिटी रिवर्सल फूड में केवल 5% कार्बोहाइड्रेट है, 20% प्रोटीन है और 75% फैट है। इसका ग्लाइसेमिक लोड केवल 5 है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम है। इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज को बहुत तेजी के साथ ये रिवर्स करता है। लगभग 1 महीने में सारी दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। जब 3 महीने पहुँचते हैं तो आपका डायबिटीज जो है रिवर्सल प्रोग्राम में चला जाता है। टाइप 1 डायबिटीज में क्या करता है कि जो इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा लग रही है वो इंसुलिन की मात्रा धीरे धीरे घटने लगती है और इसमें भी बहुत अच्छा फंक्शन है। इसमें लो कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से मोटापा को ठीक कर देता है। इसके अलावा जो लो कार्बोहाइड्रेट है तो ब्लड प्रेशर को रिवर्स कर देता है। सभी दवाइयाँ बीपी की बंद हो जाती हैं। ये इसकी बहुत बड़ी खासियत है। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं, वहीं से ऑर्डर बुक कर सकते हैं। डायबिटी रिवर्सल फूड आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो जाएगा। अगर डायबिटीज संबंधी कोई जानकारी है तो फ़ोन पर आप संपर्क कर सकते हैं, उसका उत्तर आपको पूर्णतः निःशुल्क दिया जाएगा। डायबिटी रिवर्सल फूड चैनल का मूल उद्देश्य है कि हिंदुस्तान से डायबिटीज को उसी तरह से भगाया जाए जिस तरह से पोलियो स्मॉल पॉक्स को भगाया गया था। इसके लिए आप लोगों को सहयोग की ज़रूरत है और इसमें एक विशेषता और है कि हमारे जितने वीडियोस हैं एक सीक्वेंस में पड़े हुए हैं। इनको बार बार आप देखें तो आपका नॉलेज क्षेत्रीय लोगों से ज़्यादा हो जाएगा। अपनी डायबिटीज को आप रिवर्स करने में सहयोग लेंगे, साथ में दूसरे लोगों को प्रचार प्रसार करेंगे और शेयर भी करेंगे तो तेजी के साथ इसका प्रचार हो जाएगा। जो डायबिटीज़ रिवर्स करने में एक रामबाण डायबिटी रिवर्सल एक औषधि की तरह काम करता है। इसके अलावा अब आप लोग समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा कि डायबिटीज रिवर्सल फूड कितना अच्छा काम करता है और डायबिटीज को रिवर्स करता है। सीक्वेंस में देखने के बाद नॉलेज जब आपका बढ़ जाएगा तो आप बहुत अच्छे एक तरह से क्षेत्रीय लोगों में जाने माने हस्ती हो जाएगी। इसलिए मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके अलावा उन लोगों को जरूर शेयर करिए जिनको इसकी आवश्यकता है। और फिर दोस्तों आपको एक काम करना है कि शेयर करने के बाद बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। आज मेरा मिशन है, आज हम लोग ये बताना चाहते हैं कि डायबिटीज में किस तरीके से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है उसके विषय में हम आपको समझाना चाहते हैं। कोलेस्ट्रॉल इतना खतरनाक नहीं है जितना खतरनाक बताया जाता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए आवश्यक भी है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, इन सेल के चारों एक मेम्ब्रेन बनी होती है, वो कोलेस्ट्रॉल से बनती है। अगर कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन नहीं बनेगी ठीक से, तो हम जीवित नहीं रह सकते हैं। उसकी आवश्यकता है। तो परमात्मा ने इसके लिए बहुत बड़ी व्यवस्था दी है कि 70% कोलेस्ट्रॉल आपके लीवर में बनता है और 30% कोलेस्ट्रॉल आपको भोजन से प्राप्त होता है। और जबकि जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये किसी भी प्लांट फूड में नहीं पाया जाता है। जो एनिमल प्रोडक्ट हैं उन्हीं से आप इसको 30-30% प्राप्त कर लेते हैं। समस्या है कि कोलेस्ट्रॉल डायबिटीज में ज़्यादा क्यों बनता है। इस विषय में हम आपको बताएंगे कि जब हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाते हैं तो शुगर ज़्यादा बन जाती है, शुगर से एनर्जी बनती है। उसके लिए जो हमारी पैंक्रियाज है ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन रिजेक्ट कर देती है। जब इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में निकलती है तो वो जा करके सेल के अंदर जाती है और सेल में क्या करती है, तरह से अपनी जो है चाबी लगा करके सेल को खोल देती है। और सेल के अंदर जो ब्लड शुगर होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब आपकी बॉडी में इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में है तो सेल को उतनी ही ज़रूरत है इंसुलिन की जितने में एनर्जी बना सके। अब एनर्जी बनाने के अलावा फिर अपना क्या करती है, सेल लाख बंद कर देती है, फिर इंसुलिन ज़्यादा बॉडी में नहीं जा पाता है। तो ना तो इंसुलिन जा पाता है और जो ज़्यादा मात्रा में शुगर बना हुआ है वो शुगर भी ब्लड में रह जाता है, कंज्यूम नहीं हो पाता है। इसलिए हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है और ब्लड शुगर ही बढ़ता चला जाता है। तब ये इंसुलिन करता क्या है, हमारे जो है लीवर में जाता है। लीवर में जाने के बाद एक तरह से वहाँ पर स्विच सब लगे हुए हैं, वो स्विच को धीरे से ऑन कर देता है। जब ऑन कर देता है तो जितना इंसुलिन है वो कोलेस्ट्रॉल में तेजी के साथ बढ़ता है। जब कोलेस्ट्रॉल तेजी से बढ़ता है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में बहुत तेजी के साथ बढ़ जाती है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या रिएक्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल ग्लूकोज से रिएक्ट करके खून को गाढ़ा करता है। जो छोटी छोटी कैपिलरीज हैं
वो कैपिलरीज को ब्लॉक कर देता है। कैपिलरी ब्लॉक होने की वजह से कार्डियक फेलियर पहुंच जाता है, जो है हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, और ज़्यादा ब्लॉकेज होता है तो अंधापिन हो जाएगा और किडनी को डैमेज करेगा, और गैंग्रीन भी इसी कारण से होती है डायबिटिक पेशेंट को। आपने देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंट को बहुत सी व्याधियाँ हो जाती हैं। अब इसको सही करने के लिए हमारे जो है विद्वान एलोपैथी चिकित्सक और फार्मास्यूटिकल कंपनियां मिल करके ये काम करती हैं कि स्टैटिमिन एक दवा बनाई है। तो स्टैटिमिन क्या करती है कि जो स्विच जो है इसने खोला था इंसुलिन ने, वो स्विच को ऑफ कर देती है। जब स्विच ऑफ हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ब्लड में तो नहीं आती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल अब क्या काम करता है कि कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में तो ब्लड में तो घट जाता है, लेकिन अब क्रिया क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल सेल के लिए बहुत जरूरी है मेम्ब्रेन बनाने के लिए। तो डिफिशियंसी ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। जब डिफिशियंसी ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा तो सेल मेम्ब्रेन ठीक से नहीं बनेगी। तो जो स्टैटिमिन लोग खाते हैं उसका साइड इफेक्ट पड़ता है, बॉडी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इचिंग होती है, तो पेशेंट स्ट्रेस में पहुंच जाता है। जब स्ट्रेस में जाएगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी, उसका ब्रेन ठीक से नहीं काम करेगा। ये सबसे बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। अगर आप चाहें तो गूगल में जा करके इसका स्टैटिमिन के जो है एडवर्स रिएक्शन देख सकते हैं, ये कितना सही कितना गलत काम करता है। तो मेरे हिसाब से कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ा हुआ है उसको स्टैटिन किसी भी कीमत में नहीं देना चाहिए। उसके लिए बहुत अच्छा है हमारा जो डायबिटिक यूनिवर्सल फूड है, ये कोलेस्ट्रॉल को जड़ से खत्म करता है, क्योंकि उसमें ग्लाइसेमिक जो है लोड बहुत ही कम होता है। तो ना तो ब्लड शुगर बढ़ेगा और ना जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा। जब इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घट जाएगी। तो ये इसको कोलेस्ट्रॉल को, ब्लड प्रेशर को, मोटापा को जड़ से खत्म करने में काम करता है। हमें तो बीमारी को जड़ से खत्म करना है, हमको खाने पीने का विशेष ध्यान देना है। इसके अलावा लोग कहते हैं खाएं तो फिर क्या खाएं, नाश्ता करें तो किस चीज़ का नाश्ता करें। तो लोग करते हैं कि एक बिस्कुट जो मैरी बिस्कुट होते हैं उसको लेकर के कहते हैं चाय के साथ खा लीजिए। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, प्रोटीन फैट उसमें नहीं होती है। और जब प्रोटीन और फैट नहीं, कार्बोहाइड्रेट मात्रा ज़्यादा है तो ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा और ब्लड शुगर आपका हाई हो जाएगा, तो ठीक नहीं हो सकता है। इसके लिए जो हम अपने इस तरह से बता रहे हैं जिसमें कि जो है कार्बोहाइड्रेट मात्रा कम हो, हम रिकमेंड करेंगे कि बादाम, अखरोट, मूंगफली और ताल मखाना को आप रोस्टेड कर लीजिए। रोस्टेड करने के साथ आप चाय आप पी सकते हैं, बिना चीनी की चाय के साथ उसका नाश्ता करें। तो ये क्या करेगा, जो है आपका नाश्ता, ये आपके जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर देगा और साथ में शुगर को भी कम करेगा। तो एक पर तो दुकान हो जाएंगे, आपका धीरे धीरे ब्लड जो है काम करना शुरू कर देगा और कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका नॉर्मल हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, शुगर नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए सुनने के लिए धन्यवाद। इस तरीके से नए वीडियो आने के लिए हम फिर नए वीडियो लेकर के आएंगे। नमस्कार।